हमारा भारत देश तथा यहाँ के देशवासी बहुत तेजी से पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं तथा हमारे देश में भी मदर्स डे, फादर्स डे, सब रिश्ते एक ही दिन में निभाए जाते हैं। तो महाराज जी, हम अपनी संस्कृति को वापस कैसे लाएं कि रिश्ते बने रहें तथा भारतवासी अन्य देशों की संस्कृति को निभा रहे हैं तथा अपने देश की संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो अपने देश की संस्कृति को वापस लाने के लिए देशवासियों को आपका क्या संदेश है? मैं तो बहुत बार दे चुका हूं कि हमें अपने भारतीय संस्कृति का प्रयोग करना चाहिए और उसमें मूल कारण बन रही है अंग्रेजी। अंग्रेजी में जो रिश्तों के नाम हैं वो बड़े संकुचित हैं और इतने गंदे नाम हैं कि बहुत ज़्यादा। अब भिंडी जैसी शाकाहार के लिए लेडी फिंगर्स कहते हैं। अब कितना गंदा नाम है। औरतों की उंगलियां खाना, ये कोई शब्द ही बेकार है। एक अच्छी चीज था नाम। तो कुछ ऐसे हैं, अब वो तो मलेच्छ रूप में रहते हैं और उन्होंने जो शब्द संबंधों में है 52 अक्षर को 26 अक्षर में कंट्रोल करेंगे तो कितना समाहित करेंगे, कितना करेंगे, क्या उनको करना ही पड़ेगा। क्योंकि 52 अक्षरों का जो भंग बनता है, शब्दकोश 50% है अंग्रेजी का। तो हमें भाषा हमारी मात्र विदेशों से संबंध बनाने के लिए होना चाहिए, हमारे संबंध बिगाड़ने के लिए नहीं होना चाहिए। स्कूल में अंग्रेजी पढ़े, घर में उसको हिंदी ही पढ़ना चाहिए। घर के संबंध नहीं बिगाड़ना। घर के संबंधों में यदि वो आंटी बोले तो बोले नहीं, आंटी नहीं है, मौसी है। आंटी बोले तो आंटी मत बोलना, तो बोला फुआ है। तो इस प्रकार का यदि हम अपनी संस्कृति ऑफिस की, बाजार की अलग रखें और घर के यदि संस्कार अलग रखें तो भी हम बहुत कुछ बच सकते हैं। और अन्यथा तो जो हो रहा है, क्योंकि विदेशी आकर्षण बढ़ रहा है, कोई भी व्यक्ति भारत में रुकना नहीं चाहता। जितने भारत में रुके हैं ये सब मजबूर हैं, क्योंकि उनको विदेशी वीजा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनको विदेशी नौकरी नहीं मिल पा रही है, विदेश में कोई स्थान नहीं मिल रहा। हर व्यक्ति लालायत है विदेश जाने के लिए। हर व्यक्ति चाह रहा है कि मेरा बेटा, मैं खुद विदेश में जाकर, अब वहाँ नहीं हो पा रहा इसलिए पड़े हैं। जब तक ये आकर्षण खत्म नहीं होगा कि नहीं, मुझे कैसी भी परिस्थिति है मैं अपने देश में ही रहना चाहता हूँ, तब कहीं ये भाव लौट सकता है।